तो यहाँ पर राजा साहब के साथ साथ एक लड़की का भी भूत है और तभी वो इस वाले शॉट के अंदर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। प्रभास द राजा साहब मूवी का ट्रेलर आ चुका है और इसके ट्रेलर के अंदर बहुत सारी डिटेलिंग है जिनको आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। ट्रेलर की शुरुआत में हमें एक शॉट देखने को मिलता है जहाँ पर प्रभास खड़ा है और इसके ठीक नीचे बहुत सारे पैसे पड़े हैं। बैकग्राउंड के अंदर हमें एक डायलॉग सुनने को मिलता है कि एक लंबी और गहरी सांस लो। जब से प्रभास का कैरेक्टर इस घर के अंदर आया है वो बहुत ज्यादा परेशान है, इसलिए वो साइकियाट्रिस्ट को बुलाता है क्योंकि वो जब भी अपनी आंखें बंद करता है तो उसे डरावने भूतिया टाइप के विजुअल्स दिखाई देते हैं और तभी वो इस वाले शॉट के अंदर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। यहाँ पर तुम नोट कर सकते हो इधर की साइड साइकियाट्रिस्ट खड़ा है, टेबल के ऊपर माइक भी रखा है ताकि वो अपने क्लाइंट्स के फीडबैक को रिकॉर्ड कर सके। ट्रेलर की शुरुआत में एक और सीन आता है जहाँ पर प्रभास यहाँ पर बीचों बीच खड़ा है। देखो जो इसका स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल इंसान की आंख जैसा है, हमें सुनने को भी मिला था। राजा साहब की हवेली इंसानों की तरह जिंदा है और शायद ये आंख उसी हवेली की है। ये वाला सीन बहुत ज्यादा पुराना है, शायद राजा महाराजाओं के टाइम का, और इसके बीचों बीच राजा का सिंहासन भी है जिसको हमने ट्रेलर के एंड में भी देखा था। और शायद तुम लोगों ने नोट ना किया हो यहाँ पर राजा साहब के साथ साथ एक लड़की का भी भूत है जो हमने इस वाले सीन के अंदर नोट कर लिया था। यहाँ पर एक लड़की है जो जमीन पर बैठी है और उसके ऊपर एक तस्वीर लगी है, शायद ये वही लड़की है जो इस टाइम पर इस हवेली के अंदर भूतनी बनी हुई है। एक सीन में हमें एक हाथ देखने को मिलता है जो बहुत सारे पैसों की तरफ आ रहा है और दूसरी तरफ एक लड़की भी देखने को मिलती है जो बहुत ज्यादा घबरा चुकी है। फिर ये वाला सीन आता है जब हमें साफ पता चल जाता है ये हाथ किसी और का नहीं प्रभास का ही है। देखो दादाजी का जो भूत है वो इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, लोगों को उससे खतरा नहीं है, जो कि ट्रेलर के अंदर हमें साफ साफ बता दिया गया है। यहाँ पे प्रभास खुद कहता है दादाजी का जलवा है, तुम बस एंजॉय करो। इस वाले सीन तक प्रभास को ये पता चल जाएगा कि इस हवेली के अंदर उसी के दादा का भूत है जो शायद उसे तो बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। यहाँ पर हमें बहुत सारे विलन दिखाए गए हैं जिनसे प्रभास फाइट करेगा। अब यहाँ पर बहुत से लोगों के दिमाग में तो ये भी होगा कि इनको भाई दादाजी के भूत नहीं भेजा होगा। इनको भेजने वाला इंसान है संजय दत्त जो इस मूवी के अंदर खतरनाक ब्लैक मैजिक करने वाला जादूगर है। देखो संजय दत्त जो है कि वो राजा साहब के भूत को पकड़ना चाहता है क्योंकि जो राजा साहब का भूत है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। संजय दत्त जो ब्लैक मैजिक करने वाला एक जादूगर है उसे अपनी पावर्स को और भी ज्यादा मैक्स लेवल तक पहुँचाने के लिए राजा साहब के भूत की जरूरत है। अगर इसे राजा साहब की पावर मिल गई तो वो उन्हें अपने ब्लैक मैजिक के साथ मिलाकर और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। संजय दत्त की ब्रुटैलिटी को तो हमने इस वाले सीन के अंदर भी देख लिया है जहाँ पर वो एक इंसान की गर्दन को काट रहा है और उसके दूसरे हाथ में कटी हुई गर्दन भी है। देखो यहाँ पर ट्रेन के ऊपर दो लोगों के बीच में फाइट होती है। यहाँ पर जो दूसरा वाला बंदा है इसके बारे में तो मेरे पास ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये वाला इंसान जिसने बहुत सारा सोना पहना है ये और कोई नहीं संजय दत्त ही है। ठीक ऐसा ही हमने इंट्रोडक्शन पोस्टर में भी देखा था जिसमें संजय दत्त का यही सेम टू सेम लुक था। यहाँ पर जो हमें सेंटा क्लॉज दिखाया है इसका भी मूवी के अंदर बहुत ही तगड़ा वाला रेफरेंस। पहले तो ये मूवी 5 दिसंबर को रिलीज होनी थी, यानी कि दिसंबर के महीने में ही आता है क्रिसमस, लेकिन पता नहीं मूवी के मेकर्स की ऐसी कौन सी बत्ती जली कि उन्होंने इस मूवी को अगले साल के लिए पोस्टपोन कर दिया। देखो इस ट्रेलर के अंदर हमें 2 जानवर देखने को मिले हैं, पहला तो है हाथी और दूसरा है मगरमच्छ, और इन दोनों का ही तगड़ा रेफरेंस है। देखो जो हाथी है वो प्रेजेंट करता है समृद्धि, रॉयल्टी, पावर, वही मगरमच्छ रिप्रेजेंट करता है डेविल पावर को, और वो अपने शिकार पर तभी हमला करता है जब वो उसके बिल्कुल करीब आ जाता है। ये सीन इस ट्रेलर का एकदम आइकॉनिक सीन है। यहाँ पर एक थ्योरी है जो काफी ज्यादा वायरल हो रही है, मैं उसे तुम्हें बताता हूँ। संजय दत्त जो एक ब्लैक मैजिक करने वाला बहुत ही खतरनाक जादूगर है, उससे लड़ने के लिए राजा साहब का भूत अपने पोते के अंदर घुस जाए और तब जाकर हमें देखने को मिलेगा इस मूवी का सबसे आइकॉनिक क्लाइमेक्स वाला तगड़ा सीन। यहीं पर ही काफी सारे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे, कई सारी चीजें नई नई रिवील की जाएंगी। ओवरऑल तुम्हें ये ट्रेलर कैसा लगा? कुछ चीजें हैं जो मुझसे छूट गई हो, तुमने नोट की हो तो कमेंट कर जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ वीडियो हाइप जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए।